हाय व्यूवर्स, वेलकम टू cannybuck.com। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है? फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। इस बार हमें सरफेस एरिया दे रखा है, हमें रेडियस निकालना है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या फॉर्मूला होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। कितना दे रखा है सरफेस एरिया हमें? 154। तो 154 इक्वल टू 4 इंटू पाई की जगह पे 22/7 रेडियस निकालना है, तो इसको आर स्क्वायर ही लिख देते हैं। यानी ये 7 इस साइड डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में 154 इंटू 7 बाय ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएंगे डिवाइड में इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2 1 ये 4 था, 4 आएगा यहाँ पे। 4 2 ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 11 पे जाएगा 7, तो ऊपर आ गया 7 इंटू 7 यानी 49/4 इक्वल टू आर स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर रूट होता है? 49 होता है 7 का और 4 होता है 2 का। इसका स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी 7/2 किसकी वैल्यू आ गई हमारी? ये आ गई आर की वैल्यू। रेडियस हो गया। अब 2 को 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 3.5 इक्वल टू आर। ये हमारा रेडियस और आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में है द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। मुझे अर्थ का डायमीटर नहीं पता, तो जो भी चीज़ पता नहीं होती उसको हम x मानते हैं, लेकिन इसमें डायमीटर है, इसको हम r मान लेंगे। लेट डायमीटर ऑफ अर्थ, अर्थ का डायमीटर मैंने मान लिया r। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ मून, मून का डायमीटर कितना हो जाएगा? डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ के, यानी r/4। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। इनके सरफेस एरिया की रेशियो निकालनी है। ये तो मेरे पास डायमीटर है, रेडियस निकालना है, तो रेडियस कितना होगा? डायमीटर बाय 2 यानी r/2 अर्थ का, और ये r/2 इंटू 4 यानी r/8 मून का। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, पहले मून का लिख रखा है तो पहले मून का सरफेस एरिया निकालेंगे। ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आर कितना है हमारा? r/8 स्क्वायर। इसके बाद अर्थ का सरफेस एरिया लिखेंगे 4 पाई, ये हो जाएगा r/2 स्क्वायर। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ये बच गया ऊपर r/8 स्क्वायर और नीचे बच गया r/2 स्क्वायर। ये ऊपर हो गया r स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर किया तो 64, और ये हो गया r स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर किया तो 4। अब देखो r स्क्वायर अपॉन 64 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर अपॉन 4, ये डिवाइड में है ना, तो ये ऊपर ले आए। अब मुझे ये डिवाइड का साइन चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा? r स्क्वायर अपॉन 64 मल्टीप्लाई करूँगी तो ये डिजिट्स हैं, ये पलट जाएंगी, यानी 4 ऊपर आ जाएगा, r स्क्वायर नीचे आ जाएगा। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 16 यानी 1/16, दैट इज़ 1/16। ये मेरा आंसर। यहाँ पे हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन में क्या है? ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। ये कोई हेमिस्फेरिकल बाउल है, स्टील का बना हुआ है। इसकी जो थिकनेस है, ये ऐसा बाउल है, इसकी ये जो थिकनेस है ये कितनी है? 0.25 सेंटीमीटर।
द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज़ 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेके ये वाला इनर रेडियस है, ये है हमारा 5 सेंटीमीटर। फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। देखो थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर देती हूँ मैं, ये इस टाइप का बाउल है, ये ठीक है। इसकी ये जो थिकनेस है ये कितनी है 0.25, और इसका इनर डायामीटर यानी इतना डायामीटर ये है 5 सेंटीमीटर। इसका आउटर डायामीटर यानी यहाँ से ये पूरा बाहर तक ये डायामीटर कितना होगा 5, तो ये इतना है और 0.25 ये है, तो 5 और 0.25 को मैं ऐड कर दूंगी, यानी आउटर रेडियस कितना होगा, इनर रेडियस प्लस थिकनेस यानी 5 प्लस 0.25, ये आ गया 5.25 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आउटर रेडियस कितना है मेरा 5.25 इंटू 5.25। इनको जब कैलकुलेट करेंगे, इनके अपोन में 100 लगा दो, इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारा 8th क्वेश्चन। अब आते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखो क्या दे रखा है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ये सिलेंडर है और ये स्फीयर है, कितने रेडियस का है आर। फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। फर्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्या फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का, फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें रेडियस कितना गिवन है मुझे आर, तो रेडियस की जगह पे रेडियस ही रहेगा, यानी यही आंसर है फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में दे रखा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई, रेडियस जितना सिलेंडर का है उतना ही स्फीयर का है, तो रेडियस तो आर ही रहेगा। और हाइट देखो, ये मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, ये इसके अंदर एक स्फीयर बना हुआ है, पूरा एनक्लोज्ड है, ठीक है। स्फीयर का ये रेडियस आर है और स्फीयर का ये रेडियस आर है, यानी कि टोटल जो सिलेंडर की हाइट है वो कितनी हो गई आर प्लस आर, यानी 2r। तो यहाँ पे हाइट की जगह पे हम लिख देंगे 2r, 2 2 जा 4 पाई, आर के आर से मल्टीप्लाई की तो आर स्क्वायर। ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में क्या करना है, रेशो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड। इनकी रेशो निकालनी है जो भी फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आंसर आया है। फर्स्ट पार्ट का है 4 पाई आर स्क्वायर, सेकंड पार्ट में भी कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। सारे आपस में कैंसिल हो गए, रेशियो आई 1/1 यानी 1:1। ये हमारा आंसर। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 13.4 कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।